इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुहम्मद रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान कारी मुज़म्मिल हयात सीतामढ़ी मौजूद थे, लेकिन जो हजरात जा रहे हैं, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकी है, सिर्फ आने वालों को रोकी है दुनिया ने। लिहाजा जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कुछ लोग तकाजे से भी जा रहे होंगे, लेकिन कारी जमशेद जौहर साहब को सुने बगैर आप जाते हैं तो मेरे दोस्तों इसमें आपका नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं। बात एक कहना चाहता हूँ कि कारी मुज़म्मिल हयात साहब ने जो नज़्म पढ़ी है, जिनकी वालिदैन यहाँ अभी हयात में है दुनिया में, तो मेरे दोस्तों उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन जिनकी दुनिया से गुजर गई है उनके दिल से कोई जाकर पूछे कि जब ईद और त्योहार के मौके से नए कपड़े पहन के निकलते हैं तो उनकी फलाइया लेने वाला कोई नहीं होता दरवाजे पर। एक बूढ़ी आंखें जो हमेशा देखती रहती है वो नहीं। मुझे एक बात कहना है, उसके बाद मुझे एक बात बताना है कि माँ, दुनिया में अगर कोई लड़की ये तुझसे कह दे, आपसे कह दे कि मैं सबसे ज्यादा आप पे जान निछावर करती हूँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा ये झूठ है। सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करती है मेरे दोस्तों तो वह जात सिर्फ एक माँ की है, जिसके अंदर सदाकत है, रियाकारी मक्कारी कहीं से नजर नहीं आता। मुझे याद आता है कि मेरे दोस्तों में मदरसे का तालिब इल्म था, मेरे हलक में एक जख्म निकल गया और वो पक गया अंदर। मेरी वालिदा अपने खानदान के लोगों से चंदा जेवर मांगकर मुझे डॉक्टर के पास एडमिट कराती है। डॉक्टर कहता है इस पर दस्तखत कीजिए, आपका बेटा गुजर जाए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं खड़ा हुआ था, गरीबी मुफलिसी कदमों से लिपटी हुई थी। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि रब्बा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई और उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तूने उन्हें फौरन रिहा कर दिया। मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन उस मुसीबत में मैं भी मुब्तला हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, शायद तेरी मदद मिल जाए। मेरे दोस्तों अचानक एक हिचकी आती है, जख्म गले का फट जाता है, मुंह से ऐसी बदबू निकली मेरे दोस्तों जख्म के जरिया, जो दुनिया में ऐसी बदबू मैंने कभी सुनी नहीं। लेकिन मेरी वालिदा वहीं पे मौजूद थी। जैसे मैंने 3 रोज हो गए थे मुझे बोले हुए, मैंने जैसे लफ्ज माँ निकाला, मेरी माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े, दौड़ के आई। और एक रोज दस्तरखान पे बैठा हुआ था तो मैंने कहा अम्मा, अपनी माँ से कहा कि माँ तेरा नाक कैसा है, तुझे तो बदबू भी नहीं आती। माँ का जवाब सुनना मेरे दोस्तों, ये सिर्फ मेरे माँ का जवाब नहीं, हर एक माँ का जवाब है। का बेटा बदबू तो बहुत तेज आई थी, लेकिन मैं कैसे कहती कि बेटा तेरा मुंह महक रहा है, बेटा जो तू मेरा ठहरा। कसम खुदा की माँ माँ होती है। मेरे माँ के सामने जाकर आप ये कह दीजिएगा कि आपका बेटा लंगड़ा है तो सही सालिम आप बच के वहां से नहीं आ सकते। अगर किसी के माँ से जाके कहिएगा कि आपका बेटा काला कलौटा है, मेरे दोस्तों सही सालिम आप वहां से नहीं आए, उसका नूरे नजर वही है। मुझे एक शेर याद आता है, माँ क्या होती है, माँ तवायफ भी होती है उनके कदमों के नीचे जन्नत। जी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक गूंगी, मेरी एक साथियों में से एक लड़की है मेरे मोहल्ले में, वो गूंगी है, उनको एक बच्चा पैदा होता है। मेरे घर पे मेरी बहन आती है जाती है तो कहने लगी कि हाफिज साहब आए तो मुझे भेज देना। इशारे की जबान वो समझती है। तो पता चला उनको लड़का पैदा हुआ, तो मैं गया तो सलाम किया। सलाम करने के बाद वो लड़की कुलसुम नाम थी। कहा कि मेरा सर का टोपी निकाल के अपने बच्चे के सर पर रख दी। मैंने कहा क्या कुलसुम, तुम मेरे जैसा लंगड़ा बनाना चाहती हो? तो कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस अल्लाह ताला इसे हाफिज कुरान आलिम बाअमल बनाना चाहता है। उनके इशारा का जमाना था। एक शेर पिरोता हूँ, गूंगी भी माँ है तो मेरे दोस्तों शेर सुनिए, अगर उसको पिरोता हूँ एक नई चीज को छूने की कोशिश करता हूँ। जौहर साहब शेर देखिए, हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर, मेरे चेहरे को तककर।
हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है। कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तककर आसमां को तकने लगती है। मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरे दोस्तों, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये दौर में हो क्या रहा है कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ उससे क्या कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती। ये माँ है, ये माँ है। वाह वाह, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वाह भाई भाई साहब, माँ से बड़ी मोहब्बत है आपको, माशाल्लाह बहुत इनाम लेके आ रहे हैं। अगर सास से मोहब्बत हो तो उनके नाम पर भी लेके आइए, जिन्होंने आपको एक बेटी देकर बड़ा एहसान कर दिया, माशाल्लाह। खैर मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए ये माँ के हवाले से मैंने शेर पढ़ा। तब ये वक्त बहुत कम है। उस्ताजुल असतिज़ा कारी जमशेद जौहर साहब बैठे हुए हैं, हमारे पीरो मुर्शिद है, पीर भाई भी है। और इंशाल्लाह रात की उस तारीख में आप बैठे हुए हैं कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, अमा उससे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। नेदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है। हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत है। जी, तो दुआ की कबूलियत का वक्त है। मैं कारी अब्दुल महबूद साहब, हाजी अब्दुल महबूद साहब और जनाब कारी अब्दुल बासित साहब और सदर मौसूफ अली जनाब हमारे जाकिर खान साहब बैठे हुए हैं। और भाई हम जैद साहब को, इन तरह के तमाम रफ़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप चाहते और ये नौजवान चाहते तो रक्स की महफिल भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों महफिल रसूल को सजाकर आपने नौजवानों के दिल की तमन्ना पूरी कर दी। आपका मिशन ये है, तहरीक ये है कि नौजवानों के मोबाइल के अंदर जो गाने हैं वो निकल कर नाते रसूल चले जाए, ताकि ये नाते रसूल सुनने के आदी हो जाए। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है कि नहीं। मेरे दोस्तों, ये मकसद मैं तमाम चाहूंगा कि हाफिज क्या कहते हैं अली जनाब जाकिर खान साहब इंशाल्लाह आप हम जैसे नाचीज का नंबर ले ले और जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह मुझे याद करें। इंशाल्लाह 1 पाँव 1.5 पाँव तो है ही है, लेकिन आइंदा मैं 1 पाँव पे आने की कोशिश करूंगा दौड़कर, और इस तरह के महफिल जरूर सजाए और इससे बड़ा मुशायरा इंशाल्लाह नातिया मुशायरा होगा। आज के स्टेज से मैं ये उम्मीद करता हूँ। जी हाँ, जी जी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जाकिर खान साहब तनहा करवाएंगे। जी अल्लाह ने चाहा, इसलिए जाकिर साहब आपके दिल की आवाज को 4 मिसरे में पिटाता हूँ। क्या है कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश, वो करे, वाह भाई वासिद भाई शुक्रिया, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, शुक्रिया। नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत। एक शेर और दाग दो माशाल्लाह। अब तक बेदार है, दिल नहीं करा मेरा जाऊं, लेकिन कल दिल्ली का प्रोग्राम है मेरे दोस्तों, राजधानी का प्रोग्राम है, ये भी तो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मैं चाहता था नहीं, लेकिन अच्छी तबीयत हो रही है तो मैं सुना रहा हूँ। एक शेर सुने कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अरे तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना,
अमा यार मेरे शायरी की मेराज हो गई। सदरे मौसूफ ने हाथ उठा दिया यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया। अब मैं जाऊंगा तो इतना दामन में मेरे दुआ भर गया कि गिरते पड़ते जाएगा तो मुजम्मिल तुम उठाते चलना भाई, बहुत ज्यादा भर गया, ओवरलोडिंग माशाअल्लाह। खैर बहुत अच्छी समाते आपकी है भाई माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बहुत अच्छी समाते। आइए, मुझे हुक्म हुआ है कि कल जो मैं मोमिनपुरा में था तो जिस तसलसल के साथ थोड़ी है उसको सुना दिया जाए। अब्दुल बासित साहब सुना दूं? हाँ, मुमकिन है कि अब नहीं सुनाऊंगा तो मेरा लिफाफे की जो सेहत है वो कमजोर हो सकती है। हालांकि ये मामला हो चुका है, लेकिन इसलिए सुना रहा हूँ कहीं दिल में हिदायत बढ़े तो कुछ और भी बढ़ा सकते हैं हम, इसलिए अल्लाह ने खजाने में कमी नहीं रखी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शेर देखे हज़रात, मैं पढ़ना चाहता हूँ शेर देखे मेरे दोस्तों। उर्दू अदब के टाइगर डॉक्टर राहत इंदौरी ने इंदौर की धरती से कलम उठाया, एक शेर कहा, अगर खिलाफ होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। ये थोड़ी है राहत इंदौरी ने उठाया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायरों ने उठाया। हम रात के इस 1 बजे 12 बजे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, उनकी डायरी पलटते हैं, 4-4 मिसरे चुराते हैं। चुराने में कामयाब होता हूं तो दुआ चाहता हूं सदर मौजूद। शेर देखे, अगर राहत इंदौरी ने कहा, अगर खिलाफ होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात जब दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुँचती है तो मुझे याद आता है कि उसने कहा, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। ये बात जब मुरादाबाद पहुँचती है तो मुरादाबाद के एक शायर हाशिम कुद्दूसी कहते हैं कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब महाराष्ट्र मालेगांव फरहान दिल तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर हो वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। ये बात जब खैराबाद पहुंचती है, मेरे दोस्त हुआ करते दिल खैराबादी, उनके साले अब्दुल अलीम अंसारी का ये शेर है। उन्होंने कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात जब सीतामढ़ी के 1.5 टांग आपके खाते मुजाहिद तक पहुंचती है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। अपाहिज पाव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पाव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी।
मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कन्वीनर लोग भी बड़े होशियार हो गए हैं। जब वो देखते हैं कि 3-4 शायर को सिर्फ बुला लेंगे और वो जानते हैं कि मुजाहिद के पास मटेरियल बहुत है, तो 2-3 शायर को कम कर देते हैं। हालांकि जब 2-3 शायर को कम करते हैं तो उसका वो चीज़ जो है, जो मेन मुद्दा है, मेरी तरफ ट्रांसफर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। रात का ये देखिए 12 बज के ज़्यादा हो गया। इन्होंने 13 तारीख ली थी। ईमानदारी देखी जाए तो मैं 14 में घुस चुका हूँ। तो वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी जी हाँ, इंशाल्लाह। जी, सदर साहब ने कहा इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आइए, अब एक शेर सुने। हुक्म हुआ है इंशाल्लाह, मैं सदर मौसूफ जाकिर खान साहब मैं चला जाऊंगा और आपकी सदारत है, कल होकर परसों होकर जब भी आप मुशारा कराएंगे तो शायद किसी का शेर याद न रहे, लेकिन जनता आपसे ये कहेगी कि वो आधा इधर आधा उधर आ रहा है कि नहीं। ये शेर मेरा बड़ा फेमस